श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। संसार के रंगमंच पर हर पात्र अपने पूर्व निर्धारित स्वाद बोलने आता है। हम सोचते हैं कि हम अपनी इच्छाओं से जीवन को मोड़ सकते हैं, लेकिन सत्य यह है कि भाग्य के स्थायी से जो लिपिबद्ध हो चुका है उसे कोई मिटा नहीं सकता। कई बार हम संघर्ष करते हैं, परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंत में वही होता है जो नियति ने लिखा है। फिर क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठ जाए? नहीं, क्योंकि भाग्य केवल दिशाओं को निर्धारित करता है, प्रयास उसकी गति तय करता है। अर्जुन ने भीष्म और द्रोणों को परास्त किया, लेकिन क्या यह मात्र उनका पुरुषार्थ था? नहीं, यह वही भाग्य था जिसे श्री कृष्ण ने रथ की बागडोर संभालकर उसकी राह में लिखा था। समुद्र की लहरें कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, कश्ती डूबेगी ही, लेकिन यदि वह कश्ती लोहे की बने तो वही समुद्र उसे अपनी बाहों में सहज कर पार कर देगा। अतः तुम्हारा पुरुषार्थ वह लोहा है जो भाग्य की लहरों से पार पाने की शक्ति देता है। लेकिन याद रखो, भाग्य लिखा हुआ है, पर उसकी व्याख्या तुम्हारे कर्मों के माध्यम से होती है। सीता हरण के बाद मंदोदरी ने रावण से पूछा, आप चाहते हो राम का वेश धारण कर सकते थे, तब सीता को आसानी से प्राप्त कर सकते थे, फिर आपने साधु का वेश ही क्यों लिया? रावण के भीतर छिपे अहंकार ने उत्तर दिया, जब मैंने राम के वेश में बारे में सोचा तो हर नारी मुझे माँ जैसी प्रतीत हुई, इसलिए मैंने वह रूप त्याग दिया। परंतु साधु के रूप में समाज को यह दिखाना चाहता था कि जिस रूप पर सबसे अधिक विश्वास किया जाता है वह भी छलावा हो सकता है। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण गुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नज़रअंदाज करना सीखिए और रिश्तों को मजबूती से बनाए। क्योंकि जब माता ने मेघनाथ से कहा, पुत्र भगवान की शरण में चले जाओ, तब मेघनाथ ने उत्तर दिया, पिता के लिए सब कुछ छोड़ना तो सवई श्री राम ने सिखाया है। महत्वपूर्ण यह नहीं कि रावण विद्वान था, महत्वपूर्ण यह है कि एक विधान भी रावण हो सकता है। गिराने वाले अगर अपने हो तो संभालने में बहुत समय लग जाता है। सवई की समझ भारी ही अहम होती है, क्योंकि अर्जुन और दुर्योधन के गुरु तो एक ही थे। आज के युग में लोग आपकी कदर तब करते हैं जब उन्हें आपकी जरूरत होती है। चाहती हो तो वही भी कुछ और कर सकती थी, पर वह माँ थी, इसलिए अपने अस्तित्व को जलते हुए भी संभालती रही। बेरंग होती है बूंदी बारिश की, लेकिन पूरे जहां को हरा भरा बना जाती है। इसी तरह जीवन में प्रेम और त्याग का महत्व भी गहरा होता है। खुश रहना सीखो, इससे पहले ही उदास रहना तुम्हारी आदत बन जाएगी। आंखें उठी किसी और की तरफ पर पावन कर दी गई, किसी और को नियत का इम्तिहान वही दुनिया लेती है जो खुद पर भरोसे के काबिल नहीं होती। मित्र वही जो भीड़ में खोने ना दे, और लक्ष्य वही जो रास्तों को सोने ना दे। रिश्ता तोड़ने वाला हर शख्स बेवफा नहीं होता, कभी कभी जिम्मेदारियां भी मजबूर कर देती है। कोई अगर आपसे कहे कि आप बदल गए हो, तो 95% चांस है कि आपसे सिर्फ वह चीज़ें करनी बंद कर दी जो उन्हें आपसे चाहिए थी। बाकी आप में कुछ नहीं बदला। इंसान का स्वभाव और उसका प्रभाव वक्त के साथ बदल जाता है। हम सबकी असलियत से वाकिफ है। हम खामोश जरूर है, लेकिन अंधे नहीं। लोग आग लगा कहते हैं, मेरा मतलब नहीं था। जब आपकी आवाज़ किसी को चुभने लगे तो तोहफे में उसे अपनी खामोशी दे दो। आपके साथ कितना भी छल क्यों ना हो, परंतु परमात्मा का आशीर्वाद आपसे कोई छीन नहीं सकता। हम सब आत्माएं हैं, और यह जिंदगी हम आत्माओं के लिए एक इंतजाम है। अपने अंदर से अपने सबसे अच्छे स्वरूप से बाहर निकालने का छोटी सी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लेने वाले श्री कृष्ण बांसुरी को दोनों हाथों से पकड़ते हैं। बस इतना ही अंतर है। पराक्रम और प्रेम में स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीति हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। हमें कितने लोग पहचानते हैं यह मायने नहीं रखता, लेकिन क्यों पहचानते हैं यह मायने रखता है। एक उत्तम जीवन के लिए यह स्वीकार करना आवश्यक है कि हम सबको सब कुछ नहीं मिल सकता। खुद से बहस करोगे तो सारे सवाल सुलझ जाएंगे, लेकिन दूसरों से करोगे तो नए सवाल खड़े हो जाएंगे। जब मनुष्य अपनी गलती का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाता है तो जीवन में फैसले नहीं बल्कि फासले हो जाते हैं। मिटाने भाग्य के लेख नहीं मिटते, अच्छे कर्म करता चल फिर ईश्वर की महिमा देख, उसे मत डरो जो वास्तविकता नहीं है। जो कभी नहीं था कभी होगा, जो वास्तविक है वह सदा था और कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। पढ़ो तो दुख हो और दुख में पढ़ो तो खुशी हो। तब प्रभु ने लिखा, यह वक्त गुजर जाएगा। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझे, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में
जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपके हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। जो व्यक्ति किसी की नज़र में बुरा नहीं है, समझ लेना वह बहुत चालाक है और किसी का सगा नहीं है। रावण ने शिव की भक्ति से कैलाश पर्वत उठाया, लेकिन अहंकार के कारण अंगद का पाँव भी नहीं हिला पाया। वह सब देखता है, बस फैसले कुछ देर से करता है। तुम्हें तुम्हारे हक का एक दिन जरूर मिलेगा। लोभी को वस्तु बेच कर, शक्तिशाली को हाथ जोड़कर, मूर्खों को सम्मान देकर और विधान को सच बोलकर संतुष्ट किया जाता है। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत करो, क्योंकि लोग अपनी गलतियां छुपा लेते हैं। उत्तरदायित्व का अर्थ है कि हर परिस्थिति का सामना अपनी सर्वोत्तम क्षमता से करना। अपने पापों से तो गंगापुत्र बीच में भी नहीं बच पाए, तो यह सोचना कि गंगा नहाने से सब धुल जाएगा मूर्खता है। वह माँ को बालपन में आपके हर अनकीय भाव को समझ लेती है। प्रयास कीजिए कि जीवन में कभी उसे अपनी खुशियों के लिए आपसे याचना ना करनी पड़े, जिसे अकेले में रोकर चुप होना और दर्द अपना छुपाना आता है। वही व्यक्ति सबसे ताकतवर होता है। परमात्मा केवल एक भाषा समझता है और वह है कर्म की भाषा। इंसान कितना भी अजीब है दोस्तों, उम्मीदों पर जीता है और ज़्यादा उम्मीदों से परेशान रहता है। कामयाब होने के लिए अपनी मेहनत पर विश्वास करना होता है। किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। दुनिया वही लोग हर लाल में है सफल होते हैं जिन्हें खुद पर यकीन होता है। अंदर तोड़ देते हैं वह रास्ते जो रात के अंदर में चुपचाप निकलते हैं। मैं तो वक्त से हारकर सिर झुकाए खड़ा था। सामने खड़े लोग खुद को बादशाह समझने लगे। लोग कहते हैं कि पहले मकान कच्चे होते थे, लेकिन यह भी तो देखो, तब लोगों के दिल में कच्चे होते थे। वो दिल का दर्द सीखने देखा जो तन्हाई में रोता है और महफिल में हंसता है। इतने काबिल बनो कि कोई आपका यह ना बोले कि मेरे बिना तेरा क्या होगा। मरने वाले को रोने वाले हजार मिल जाएंगे, लेकिन जो जिंदा है उसे समझने वाला एक भी नहीं मिलता। लोग प्यार को नहीं समझ पाते, बाकी हर चीज़ का हिसाब किताब रखते हैं। झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी दे सकते हैं, लेकिन उसकी कीमत भविष्य में चुकानी पड़ती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं समाप्त करते हैं। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।